हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। आज इस वीडियो में हम जानेंगे 7 ऐसी टिप्स, सिंपल सीधी सादी नेचुरल टिप्स जिनके द्वारा आप जल्दी प्रेग्नेंट हो सकते हैं, जल्दी कंसीव कर सकते हैं। तो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और जल्दी अपनी फैमिली को कंप्लीट करना चाहते हैं कि एक बेबी आपके घर में जल्दी से आए, तो आपको ये 7 टिप्स जो हैं वो फॉलो करनी है। इससे आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे और आप जल्दी कंसीव कर पाएंगे। तो सबसे पहली टिप से हम स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहली टिप आपके लिए ये है कि कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको नहीं लेने हैं जब आप प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हैं। हस्बैंड वाइफ दोनों को ही स्मोकिंग नहीं करनी है और अल्कोहल ड्रिंकिंग नहीं करनी है। स्मोकिंग अगर आप करते हैं या अल्कोहल ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो आपके जो मेल्स में जो शुक्राणु होते हैं यानी कि जो स्पर्म्स होते हैं और फीमेल में जो एग होता है यानी कि अंडा जो होता है जो आपकी ओवरी में से रिलीज होता है हर महीने, तो उनकी क्वालिटी जो है वो डिटीरियोरेट करती है यानी कि क्वालिटी खराब होती है, जिसकी वजह से आपको कंसीव करने में दिक्कत आती है। और साथ ही अगर आप कंसीव कर भी लेंगे तो आपके मिसकैरेज के रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। तो इसलिए आपको ये दो चीज़ें तो बिल्कुल अवॉइड करनी है। अगर आप महिला हैं यानी कि वाइफ को थोड़ा सा कच्चा पपीता अवॉइड कर लेना चाहिए या कच्चा अनानास या पाइनएप्पल, क्योंकि इनमें कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो थोड़ा यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस पैदा करते हैं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी सक्सेसफुल नहीं हो, ऐसे भी कुछ चांसेस बन जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा अवॉइड करनी है। दूसरी टिप आपके लिए ये है कि आपको क्या चीज़ें अपनी डाइट में थोड़ी एक्स्ट्रा लेनी है जिससे आपको कंसेप्शन में भी हेल्प मिलती है और बेबी भी आपका हेल्दी होता है, इंटेलिजेंट होता है। तो उसके लिए आपको क्या चीज़ें एक्स्ट्रा लेनी चाहिए। तो सबसे पहले तो जो हरी सब्जियां होती हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक है, लाई है, चलाई है, मूली के पत्तों की सब्जी है, इस तरीके की जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, या ब्रोकली है। और साथ में जो ताज़े फल आ रहे हैं मार्केट में, जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं, फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, अगर आप उनको अपनी डाइट में ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो देखिए इसमें दोनों ही को लेना है, हस्बैंड को भी और वाइफ को भी। ये जो चीज़ें होती हैं ये एंटीऑक्सीडेंट रिच होती हैं। तो अगर आप इसको अपनी डाइट में लेते हैं तो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, ये जो फ्री रेडिकल्स बॉडी में बनते हैं जिसकी वजह से थोड़ा स्पर्म की क्वालिटी डिटेरियोरेट कर सकती है या एग्स की क्वालिटी, ये थोड़ा डैमेज करते हैं एग्स और स्पर्म्स को, इनफैक्ट और सेल्स को भी डैमेज करते हैं। तो इनको एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो न्यूट्रलाइज करते हैं। तो इस तरीके से अगर ये चीज़ें आप अपनी डाइट में लेते हैं तो आपके एग्स की और स्पर्म्स की दोनों की क्वालिटी अच्छी होती है और ये आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में हेल्प भी करता है। तो इसलिए प्रेगनेंसी अगर प्लान कर रहे हैं तो आप दोनों लोग थोड़ा हरी पत्तेदार सब्जियां और फ्रेश फ्रूट्स अपनी डाइट पे इंक्लूड करिए। इसके अलावा जो तीसरी टिप है आपके लिए वो ये है कि आपको फॉलिक एसिड और विटामिन ये आपको अपनी डाइट में जरूर लेने हैं। अगर आप अपनी डाइट के थ्रू आपको लग रहा है कि आपकी पूरी बैलेंस डाइट नहीं हो पा रही है, इतना आप नहीं ले पा रहे हैं, तो फिर आपको सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। इनफैक्ट ज्यादातर डॉक्टर्स और न्यूट्रिशनिस्ट आजकल यही सलाह देते हैं कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो पहले से ही कम से कम 6 महीने पहले से आपको फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट कर देना चाहिए और विटामिन के सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट कर देना चाहिए। ये चीजें क्या होती हैं कि एक तो ये बच्चे में कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जो होती हैं उनकी वजह से जो डिफेक्ट्स पैदा होते हैं उनको रोकते हैं, क्योंकि देखिए जो बच्चे का जो नर्वस सिस्टम होता है जिसमें क्योंकि उसका ब्रेन और उसका स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है, उसका डेवलपमेंट तो प्रेगनेंसी की बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू हो जाता है। और वो एकदम एक वाइटल टाइम होता है जिस टाइम पे इन चीज़ों की डेफिशिएंसी बॉडी में मदर के नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी का पता तो आपको कुछ टाइम के बाद ही चलेगा। आप प्रेग्नेंट पहले हो जाएंगी पता तुरंत नहीं चलता है, क्योंकि जनरली जब आपका पीरियड मिस होता है उसके 1 हफ्ते के बाद जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो आपको कंफर्म होता है कि आप प्रेग्नेंट हो गई हैं, जबकि जो रिक्वायरमेंट होगी बच्चे की, जो बच्चा ठहर गया है आपके गर्भ में, उसको रिक्वायरमेंट पहले से होगी। तो इसलिए वेट नहीं करना है कि जब प्रेग्नेंट होंगे तब सप्लीमेंट्स लेंगे। फॉलिक एसिड पर्टिकुलरली जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं महिलाएं उनके लिए लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये बच्चे में जो बहुत ही डेंजरस बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं जैसे कि एनेनकेफेली, स्पाइना बाइफिडा, इस टाइप के जो ब्रेन और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिफेक्ट्स होते हैं उनको प्रिवेंट करता है। तो इसलिए फॉलिक एसिड के आप सप्लीमेंट्स पहले से ही लेना शुरू कर दीजिए। एटलीस्ट 3 महीने पहले से, प्रेग्नेंट होने से 3 महीने पहले से, 6 मंथ्स पहले से कर ले तो और अच्छा रहेगा। तो आप अपने डाइट में ये सप्लीमेंट्स जो हैं ये इंक्लूड कर लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। अब हम चौथी टिप की बात कर लेते हैं। चौथी टिप ये है कि जब भी आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं
उसके बाद आपको तुरंत उठ के खड़े नहीं हो जाना है, तुरंत से वॉशरूम नहीं जाना है। आपको एटलीस्ट अगर आप 15 मिनट तक लेटे रहते हैं उसके बाद, तो आपके प्रेग्नेंट होने की संभावनाएं बिल्कुल बढ़ जाती हैं। जो स्पर्म्स आपकी वेजाइना में डिपॉजिट हुए हैं वो आगे चल के उनको यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब तक ट्रैवल करना है, तो वो चीज़ थोड़ी प्रमोट होती है अगर आप लेटे रहते हैं। और अगर आप एकदम तुरंत खड़े होकर वॉशरूम चले जाते हैं तो थोड़ा सा वहाँ पे जो चांसेस हैं थोड़े कम हो सकते हैं। इनफैक्ट जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज होती हैं आज की डेट में, जैसे आईयूआई कराया जाता है, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन कराया जाता है, या आईवीएफ कराया जाता है हॉस्पिटल सेटअप्स में, तो उसमें भी डॉक्टर्स आपको सलाह देते हैं कि जब एक बार वो इंसेमिनेशन कर देते हैं, आपके अंदर आपकी बॉडी में स्पर्म्स को पहुंचा देते हैं, तो उसके बाद भी आपको सलाह दी जाती है कि आप एकदम से ना उठें, थोड़ी देर तक लेटे रहें। तो अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद एटलीस्ट 15 मिनट तक लेटे रहेंगे तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस वहां पे बढ़ जाते हैं। पांचवी टिप है सेक्सुअल इंटरकोर्स की फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड, यानी कि कई लोगों के मन में ये डाउट होता है, कई क्वेश्चंस भी होते हैं, कई बहुत ही इनोसेंट क्वेश्चंस भी लोग पूछते हैं, क्या एक बार सेक्स करने से प्रेग्नेंट हो सकते हैं, कितनी बार सेक्स करना चाहिए अगर प्रेगनेंसी चाहिए, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं मेरे पास। एक बार सेक्स करने से भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं अगर महिला का उस टाइम पे ओव्यूलेशन हो रखा होगा तो। दूसरी चीज ये कि लोग ये जानना चाहते हैं हमें कितने फ्रीक्वेंटली सेक्स करना चाहिए, हफ्ते में कितनी बार करना चाहिए, वो ज्यादा ठीक रहेगा। कई डॉक्टर्स जैसे कि सलाह देते हैं, आपने इंटरनेट पे भी पढ़ा होगा कि ऑल्टरनेट डेज, यानी कि एक दिन छोड़ के करना चाहिए। उसमें भी लोगों के मन में ये कंफ्यूजन होता है कि अगर हम डेली सेक्स करेंगे तो कुछ नुकसान होगा, तो ऐसा नहीं है। डेली अगर आप सेक्स करते हैं तो बिल्कुल कोई नुकसान नहीं होगा, इनफैक्ट आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ेंगे ही उससे। लेकिन मिनिमम आपको ऑल्टरनेट डेज करना है, इससे ज्यादा कम फ्रीक्वेंसी नहीं करनी चाहिए अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहती हैं तो इसलिए कहा जाता है कि कम से कम इतना करना है, कम से कम ऑल्टरनेट डेज करना है, यानी कि कम से कम एक दिन छोड़ के करना है। डेली करें तो और भी अच्छा है, और अच्छे आपके चांसेस बनेंगे प्रेग्नेंट होने के। अब हम छठी टिप की बात कर लेते हैं। छठी टिप ये है, सिक्स्थ टिप जो हमारी है वो ये है कि आपको इंटरकोर्स करना है अपने फर्टाइल विंडो में। अगर आपको यही नहीं पता है कि आप महीने के कौन से वो दिन होते हैं, देखिए महीने में केवल 5-6 दिन होते हैं जिसमें अगर आप सेक्स करेंगे तो प्रेगनेंसी की संभावना होती है। वो दिन अगर मिस हो गए और आपने बाकी दिन सेक्स किया है तो आप प्रेग्नेंट नहीं होंगी, या कपल प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाएगा। तो ये जो फर्टाइल विंडो होता है ये क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ कि क्या होता है कि जो ओव्यूलेशन होता है, एग जो होता है वो रिलीज होता है ओवरी में से, ऐसा महीने में केवल एक बार होता है, एक दिन होता है वो जब रिलीज होता है। जितनी भी बार आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करती हैं तो मेल के जो स्पर्म्स होते हैं वो तो होते ही हैं हमेशा, वहां पे हर सेक्सुअल इंटरकोर्स में अवेलेबल होंगे, लेकिन एग यानी कि अंडा अवेलेबल नहीं होता है। वो आपके ओव्यूलेशन डे, जिस दिन एक दिन जो महीने का होता है जिसमें आपका ओव्यूलेशन होता है, तब आपका अंडा अवेलेबल होता है। अब अंडे की जो लाइफ होती है बहुत कम होती है, 12 घंटे से लेकर 24 घंटे तक की उसकी लाइफ होती है। इसी दौरान स्पर्म यानी कि शुक्राणु अवेलेबल होने चाहिए, तभी प्रेगनेंसी हो पाएगी। शुक्राणु जो होते हैं वो महिला के शरीर में करीब 5 दिन तक जीवित रह सकते हैं। तो जिस दिन आपका ओव्यूलेशन हो रहा है यानी कि अंडा रिलीज हो रहा है, उसके 5 दिन पहले से आपको इंटरकोर्स करना स्टार्ट कर देना चाहिए, और एक दिन बाद तक आपको इंटरकोर्स जरूर कर लेना चाहिए। तो ये जो दिन होते हैं ये आपको मिस नहीं करने हैं। अब हर महिला की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो अलग अलग होती है, किसी की 28 दिन की होती है, किसी की 30, 32, इस तरीके से अलग अलग दिनों की होती है। तो इसके लिए आप कैसे जानेंगे कि आपका ओव्यूलेशन कब हो रहा है, आपका अंडा ओवरी में से रिलीज कब हो रहा है? ये जानने के लिए एक सीधा सा फॉर्मूला है, वो मैं आपको बता देती हूँ। जो आपका पीरियड आने वाला होता है उससे 14 दिन पहले आपका ओव्यूलेशन होता है, यानी कि किसी महीने अगर आपका 28 दिन के बाद पीरियड आया है, तो यानी कि 28 दिन में से अगर आप 14 माइनस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका ओव्यूलेशन कब हुआ था। उसी तरीके से 30 में से 14 माइनस करके या 32 में से 14 माइनस करके आप पता कर सकते हैं कि ओव्यूलेशन कब हुआ था। लेकिन अब ये तो वो बात हो गई कि कब पीरियड आने वाला है ये कोई बता नहीं सकता, क्योंकि जिनके रेगुलर पीरियड्स भी होते हैं उनके भी एक आध दिन आगे पीछे हो जाता है। तो आप अपने पिछले 6 महीने के जो डेट्स हैं उनको अगर आप देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि जनरली आपके पीरियड्स कितने कितने दिन पे आते हैं। तो हो सकता है अगर 28 दिन या 30 दिन या 32 दिन इस तरीके से आपके पीरियड आते हैं, तो आप उसका एक एवरेज निकाल सकते हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये है कि आपकी जो मिनिमम डेट थी और जो मैक्सिमम डेट थी उसमें से आप 14-14 माइनस कर दीजिए, तो आपको वो डेज मिल जाएंगे जिस जिस डेज में आपके ओव्यूलेशन होने की या अंडा रिलीज होने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है। जैसे कि मान लीजिए कि 28 दिन पे भी आपका पीरियड आता है, और कभी कभी 32 दिन पे भी आता है, कभी 31 दिन पे भी आता है। तो जो मिनिमम है यानी कि 28 दिन वो आप कंसिडर कीजिए, जो मैक्सिमम है 32 डेज उसको कंसिडर कीजिए। दोनों में से 14 आप माइनस कर दीजिए, तो आपको मिलेगी एक डेट, तो आपको मिलेगी 14th डे, और एक होगी आपकी
18th यानी कि 32 में से अगर आप 14 माइनस करेंगे तो आपको 18 मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमें दो नंबर मिल गए 14 और 18, यानी कि आपका जो पीरियड आया था पिछला पीरियड, उसका जो पहला दिन था जिस दिन आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट हुई थी, वहां से आपको काउंट करना है 14th डे से लेके 18th डे के बीच में आपका ओव्यूलेशन होने की मैक्सिमम संभावना होगी। तो आपको ये डेज बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। इनके पहले के 5 दिन यानी कि 14वें दिन से पहले के 5 दिन मिस नहीं करने हैं, और 18 के बाद का एक दिन वो मिस नहीं करना है। ये पूरे जो डेज हैं इसमें आपको मिनिमम ऑल्टरनेट डेज पे यानी कि एक दिन छोड़ के सेक्स जरूर करना है। डेली करेंगे तो कोई नुकसान नहीं है और अच्छी प्रोबेबिलिटी बनेगी प्रेग्नेंट होने की। तो इस तरीके से आपको अपने फर्टाइल विंडो के बारे में पता होना चाहिए, अपने ओव्यूलेशन डेट के बारे में पता होना चाहिए। एक और चीज है जिसको आजकल की जनरेशन ध्यान में नहीं रख रही है, वो है एज फैक्टर। देखिए जैसे जैसे एजिंग होती है, एजिंग के प्रोसेस के साथ एक तो एग्स की संख्या भी कम होती जाती है फीमेल बॉडी में और उनकी क्वालिटी भी डिटेरियोरेट करती है। तो इसलिए आपको जो भी अपना पहला बेबी करना है उसको आप 30 की एज को टच करने से पहले कर लीजिए, तो ये बेस्ट रहता है। जितना आप टाइम लगाते हैं, जितना आप डिले करते हैं, पोस्टपोन करते जाते हैं अपनी प्रेगनेंसी प्लानिंग को, उतना थोड़ा सा फिर बाद में प्रेगनेंसी कंसीव करने में थोड़ी दिक्कत आती है। ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाते हैं, आजकल तो सब लोग करियर कॉन्शियस हो गए हैं तो अपने करियर को प्रायोरिटी देते हैं, वहां प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर पाते हैं। तो कई कपल्स हैं जो 35 के बाद फर्स्ट प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, इवन 40 के बाद कई लोग प्लान कर रहे हैं, तो उसमें दिक्कत होती है। ऐसा नहीं है कि कंसीव नहीं कर पाते, कंसीव कर भी लेते हैं, हेल्दी बेबीज को डिलीवर कर भी लेते हैं, लेकिन ये एक फैक्ट है कि थोड़ी दिक्कत आती है कंसीव करने में, जिससे कि प्रॉब्लम होती है। तो जो एज फैक्टर है उसका भी आप जरूर ध्यान रखिए। अगर आपको प्रेगनेंसी प्लान करनी है तो एटलीस्ट अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी जो है वो आप 30 की एज से पहले प्लान कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से ये जो 7 टिप्स आज मैंने आपको इस वीडियो में बताई, अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको जल्दी कंसीव करने में काफी हेल्प मिलेगी। होपफुली ये वीडियो आपको कुछ यूजफुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो जो नोटिफिकेशन बेल है ऑल के ऑप्शन के साथ, उसको ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले प्रेगनेंसी से रिलेटेड यूजफुल वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहे। इसके अलावा मेरे चैनल को सपोर्ट करने का एक और तरीका है, आप वो ब्लू ज्वाइन बटन प्रेस करके चैनल के मेंबर बन सकते हैं। गोल्ड मेंबरशिप ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, खाली 59 रुपीज़ पर मंथ उसका चार्ज होता है, तो आप इस तरीके से भी चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।